हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं कल की मार्केट कैसी रहेगी। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और क्या मूड माहौल बन सकता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज मार्केट में पैनिक मूव आया था अराउंड 11 ओ क्लॉक, उसके बाद में मार्केट ने एग्रेसिव रिकवरी दिखाई। सो अगर मार्केट में बड़ा मोमेंटम बनना है, मार्केट के पास में टाइम कम है और सफर बड़ा है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। मॉर्निंग में हम लाइव थे। मार्केट में क्या डिस्कशन हुआ, जब अपसाइड के लिए मार्केट जा रही थी फर्स्ट कैंडल पे ही बिफोर ओपनिंग हमारा डिस्कशन था 25,226 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर अपसाइड के लिए आती है मार्केट फर्स्ट कैंडल पे तो यहां से फॉल का सिनेरियो बन सकता है। कल जो सपोर्ट ले रही थी मार्केट, वो आज मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बनेगा क्योंकि गैप डाउन हुई थी। मार्केट ने क्या करा, अपसाइड के लिए मोमेंटम लिया और वहां से एग्रेसिव फॉल। और अगर आप इसी एरिया से काउंट करेंगे, पैनिक सेल ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का आया था और उसके बाद में 24,920 से मार्केट ने रिवर्सल दिया और अभी क्लोज करने की कोशिश कर रहा है 25,150। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या बाजार में अपसाइड के मूव के चांसेस हैं, और हैं तो क्या क्राइटेरिया है, ये फॉल का सिनेरियो बनता है तो 25,000 फिर से आने के चांसेस क्यों बन सकते हैं और क्या रीज़न बन सकता है उसका। अगर आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट ने अच्छा खासा आज रोलर कोस्टर करा। अगर पूरा मोमेंटम अगर आप काउंट करेंगे, पहले तो ओपनिंग से डाउन साइड के लिए सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 25,920 तक का फॉल और उसके बाद में इमीडिएटली रिवर्सल, यानी कि 500 से 600 पॉइंट का मार्केट ने वोलेटिलिटी दिखाई और बहुत एग्रेसिव मूव के बाद में 150 के आसपास ओपन हो रही है। 150 एक ऐसा लेवल है जो 25,125 अगर आप काउंट करेंगे, इस एरिया के आसपास में लास्ट सपोर्ट है मार्केट के लिए। और ये ब्रेक करता है तो फिर से एग्रेसिव फॉल का सिनेरियो बन सकता है। अपसाइड के लिए अगर रिटर्न होना है और जो क्राइटेरिया बनता है या जो पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे, इस हिस्ट्री के बेसिस पे ये ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी सेम मूव आए। मार्केट जितना भी न्यूज़ होती है उसके बेसिस पे रिएक्शन देती हैं बहुत बारी। फिर भी मार्केट मूड इंडेक्स का जो 10 पे आना, ये हिस्टोरिकल में पता नहीं आपने कब देखा है, कमेंट करके बताना लास्ट टाइम। और ये इन एरियाज के आसपास आना, यानी कि मार्केट में एक मोमेंटम टूवर्ड्स अपसाइड के लिए बनता है। और इसी के ही बेसिस पे अगर आप वॉच लिस्ट में भी देखेंगे, बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग हैं। ऑर्डर कहाँ पेंडिंग है, अगर आप देखेंगे 25,500 पे और मंथली एक्सपायरी के लिए। अब मेरे को रीज़न पता नहीं है, या तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है बजट से पहले अपसाइड के लिए एक एग्रेसिव मूव, तो यहाँ पे 26,000 पे अभी भी ऑर्डर पेंडिंग है 26,026 के आसपास। सो क्या बाजार इन ऑर्डर्स को हंट करने के लिए, इधर इन स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करने के लिए जा सकती है? अगर जाती है तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है ट्रेड में। बनेगी कैसे, मैं आपको आज का मूव बताता हूँ थोड़ा सा। गाइस, मॉर्निंग में जब लाइव के बाद में मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था, उनका नाम है मिस्टर राधेश्याम मीना जी फ्रॉम राजस्थान। तो मार्केट हम इस कैंडल पे डिस्कशन शुरू किया था हमने। अगर हम 15 मिनट पे बात करेंगे, 25,025 के आसपास ट्रेड कर रही थी। हमारा डिस्कशन क्या हो रहा था, उन्होंने डिस्कस कर रहे थे कि सर अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है, हम वहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे। तो हमारा डिस्कशन क्या था कि मार्केट में एक पैनिक फॉल आना चाहिए। अगर वो फॉल आता है तो फिर प्लान ऑफ एक्शन वैलिड हो सकता है। अगर मार्केट आज 25,000 के नीचे ब्रेक नहीं करती है तो फिर कल के लिए ड्यू कर देगा। प्लीज़ आप कमेंट करना राधेश्याम जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अच्छा लगेगा मेरे को। तो सेम मार्केट ने क्या करा, हमारे बात करते करते ही पैनिक मूव आया 5 से 10 मिनट में 25,920। फिर यहाँ से रिवर्सल करके मार्केट ने 300 का हाई भी लगाया। ये सेम पैटर्न हमें एक्सपेक्टेड था और एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये अगर फिल हुआ है तो यहां से मोमेंटम टूवर्ड्स अपसाइड के लिए बन सकता है। मार्केट क्लोज कहां पे करने की कोशिश कर रही है, 25,150 के आसपास। 25,150 कौन सा लेवल है, जो फर्स्ट 15 मिनट का लेवल है। ओपनिंग से अपनी ओपनिंग को होल्ड करने की कोशिश कर रही है। अगर हम 15 मिनट के बेसिस पे देखेंगे तो जो ओपनिंग की फर्स्ट कैंडल थी, उस ओपन को होल्ड करने के लिए मार्केट अपना पूरा प्रयास करने की कोशिश कर रही है। अब हमारे लिए अपसाइड और डाउन साइड दोनों के लिए एक रेंज बनती है। मैं इसको क्लीन करता हूं चार्ट को। देखो,
बाजार ने एक पैनिक मचाया, जितना अपसाइड के लिए मोमेंटम था ये इतना ही यहाँ पे होगा। अगर आप काउंट करेंगे तो ये 50% के आसपास का मूव है जहाँ पे मार्केट क्लोज कर रही है, जितना नीचे उतना ही ऊपर। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है, अगर आप मूव में आना है बाजार को और अपर रेंज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवर्सल दिखाना है, मार्केट को 25,300 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अगर सस्टेन होता है तो अपसाइड में फिर से 25,560 जो लेवल है 525.60 इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। ब्रेक करता है 25,620 तक जाने के चांसेस हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। डाउन साइड के लिए मेक एंड ब्रेक जोन रहेगा मार्केट के लिए 25,025। अगर इस एरिया पे सपोर्ट लेता है 25,025 पे या 24,980 यू कैन काउंट, ये 40 पॉइंट का बफर है। इस एरिया में अगर सपोर्ट लेता है फिर से तो अपसाइड का मूव, और अगर ब्रेक कर दिया इस जोन को फिर वीकनेस कंटिन्यू है और रह सकती है। ये निफ्टी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरे को लगता है एक्सपेक्टेड है लेवल कि मार्केट में ओवरसोल्ड कंडीशन बनी हुई है स्टिल। हो सकता है एक बाउंस बैक अपसाइड के लिए बने और गैप अप होती है तो वो शायद मार्केट में फिर सेलिंग के लिए नहीं सोचना चाहिए। अगर एग्रेसिव 100, 150, 200 पॉइंट का गैप अप हो जाता है बाई चांस तो फिर सेलिंग से तौबा करनी चाहिए। और वैसे भी 25,300 के ऊपर मार्केट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ना निकल के ओपनिंग के बाद में यहाँ से ब्रेक करता है तो भी अपसाइड के लिए 150-200 पॉइंट का और रेंज पेंडिंग हो जाएगी। बात करेंगे बैंक निफ्टी की मोटी मोटी, तो बैंक निफ्टी ने आज अच्छा खासा फॉल दिखाया। अगर आप लेवल्स वाइज काउंट करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कल फॉल कम हुआ था, बट आज 58,780 के आसपास मार्केट क्लोज करने की कोशिश कर रहा है और 58,277 का लो लगा था। अब अपसाइड के लिए सबसे मेन रेजिस्टेंस का काम क्या करेगा, 59,059, और इसको ब्रेक करेगा देन वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। और अपसाइड को ब्रेक कर देता है, सस्टेन करता है, देन 60,000 के सोच सकते हो। अगर मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस सोचेंगे तो यहाँ पे अभी भी 60,000 पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं, तो मार्केट कोशिश कर सकती है अपर रेंज में। लोअर साइड में ऐसे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, तो अगर मूव अपसाइड के लिए आया तो एक एग्रेसिव मूव हो सकता है। सो अगर बनेगा तो हम ड्यूरिंग द मार्केट ज़रूर डिस्कस करेंगे या फिर टेलीग्राम पे डिस्कशन कर लेंगे अगर ज़रूरत हुई तो। और बात करेंगे सनसेक्स की, जिसकी है कल एक्सपायरी। तो सनसेक्स ने 81,931 के आसपास क्लोज हो रहा है, यानी कि 82,000 के आसपास ही। लो लगा था 81,121 का, और हो सकता था ये लो और डाउन साइड के लिए जाता तो 81,081 तक जाता, बट मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया। कल वीकनेस आती है, सपोर्ट जो बन सकती है वो बनेगी 81,081। कीप इन माइंड एक्सपायरी है, और अगर एक्सपायरी में वीकनेस आती है तो 81,081 एज अ सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे ब्रेक करेगा तो ही वीकनेस के लिए जाना। गैप डाउन मिले 81,081 को होल्ड करे, रिवर्सल बन सकता है। अपसाइड के लिए अगर मार्केट 82,082 के ऊपर सस्टेन करे, इनफैक्ट 82,400 के ऊपर एग्रेसिव अपसाइड के लिए मूव 83,083 तक भी मार्केट कोशिश कर सकती है जाने की। और इसका सिनेरियो बन सकता है अगर मार्केट आज के हाई के ऊपर सस्टेन होना शुरू करे तो ही, राइट। और बाकी अगर आप मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 83,000 के आसपास में मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हैं अपसाइड में, और 81,081 या 80,000 के आसपास ये आपको सेकेंड बेस्ट स्टॉप लॉसेस मिलते हैं। यानी कि 81,000 के आसपास आएगा, बाउंस बैक एक्सपेक्टेड हो सकता है अपसाइड के लिए, और 81,000 या 80,980 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो फिर वीकनेस के लिए जाएंगे, राइट। सो बाकी डाटा अपडेट होने के बाद में एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे या लाइव सेशन कर लेंगे। नए हो चैनल पे गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।